दो पुराने दिग्गज प्लेयरों के सामने एक नया प्लेयर अपनी किस्मत को आजमाएगा और ऐसा लग रहा है कि वह ओपनिंग ही करेगा, क्योंकि ओपनिंग करने के लिए ही दलितों ने उसे चुना है। दलितों हितैषी की कही जाने वाली पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी ने इस बार ऐसा पत्ता एक जगह फेंक दिया है कि जहां हर एक पार्टी अपने पुराने खिलाड़ी को लगाए हैं उस नए खिलाड़ी को परास्त करने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लालगंज सुरक्षित सीट की। वहीं लालगंज सुरक्षित सीट की हम बात करेंगे, जिस सुरक्षित सीट पे दो अन्य पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी नीलम सोनकर को मैदान में उतारी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यानी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दरोगा सरोज को मैदान में उतारा है, वहीं पुराने प्लेयर को, ताकि वही पुराने प्लेयर इस बार बहुजन समाज पार्टी का वहां सफाया कर सके। क्योंकि वहां जो बैटिंग करने वाली प्लेयर है वह प्लेयर आम प्लेयर नहीं है, वह प्लेयर एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर यानी डॉक्टर इंदु चौधरी हैं। डॉक्टर इंदु चौधरी का नाम आज भले से राजनीति में पहली बार लिया जाता हो, लेकिन समाज सुधारक में डॉक्टर इंदु चौधरी का नाम बड़े सुर्खियों में व बड़े पेपरों के फ्रंट पन्नों में कई बार ऐसी खबरों का प्रकाशन हो चुका है। हाँ, वहीं डॉक्टर इंदु चौधरी हैं जिनको सावित्रीबाई फुले का इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। ऐसा सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर इंदु चौधरी एक देश नहीं कई देशों का भ्रमण कर चुकी हैं, केवल और केवल समाज सुधारक के लिए। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि डॉक्टर इंदु चौधरी दलितों के ऊपर या दलितों के साथ हुए, दलित छात्रों के साथ कोई भी अगर घटनाएं घटती हैं तो उनकी आवाज़ को अगर कोई बुलंद करता है तो वो समाज सुधारक में डॉक्टर इंदु चौधरी का नाम आता है। दोस्तों, जिस इंदु चौधरी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी अपने फेंकी है, वह पत्ता कितना आसान है या कठिन है वहां की जनता आने वाले समय में फैसला करेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी सांसद रह चुके दरोगा सरोज को एक बार फिर उन्हीं के क्षेत्र में यानी लालगंज सीट पे फिर उतारा है चुनावी मैदान में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार वहां से चुनाव जीती है, जो नीलम सोनकर हैं। नीलम सोनकर 2014 का चुनाव जीती थी। इसके बाद उन्हीं के ऊपर फिर अपनी किस्मत को आजमा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहां सुरक्षित सीट होने के खातिर वहां मजबूरी है किसी भी दलित वर्ग को प्रत्याशी बनाया जा सके। तो बसपा ने 4 बार वहां पे अपना परचम फहराया है, लेकिन ये 4 बार में ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है कि बसपा किसी नए प्रत्याशी पर इतना बड़ा दाव लगाकर बैठ गई है। बहरहाल यह दाव कितना सही होगा या गलत होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन तब तक आपको ये बता देते हैं कि 18 लाख मतदाता डॉक्टर इंदु चौधरी, दरोगा सरोज, नीलम सोनकर को अपना मत देंगे। अब देखना यह है कि 18 लाख मतदाताओं में कौन से कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा मतदाता अपनी मत का प्रयोग करते हैं। अब देखना यह है कि किस पार्टी को और किस नेता को व किस महिला को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, क्योंकि महिलाओं में 2 चेहरा सामने आया है। एक चेहरा पहले भारतीय जनता पार्टी से नीलम सोनकर का है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर इंदु चौधरी का है, जो बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दोस्तों, जिस तरीके से संगीता आज़ाद का एक नाम है जो 2019 में बसपा से चुनाव जीती थी, लेकिन रबड़ी की आनंद लेने के लिए उनके ऊपर अक्षत का छिड़काव हुआ और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुकी हैं। तो जिस तरीके से 2019 में बसपा से चुनाव जीतने के बाद वो संगीता आज़ाद भाजपा में चली गई हैं, सोच कर गई हों कि 19 का जो 24 का लोकसभा सीट का जो चुनाव होगा उसमें शायद उनको मौका मिल सके, लेकिन वह भूल चुकी थी कि 2019 में बुआ व बबुआ व अन्य पार्टी मिल करके वो चुनाव लड़े थे, तब उस वक्त तो संगीता आज़ाद चुनाव जीती थी। और 2024 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अपने पत्ते को फेंकी है वो भी डॉक्टर इंदु चौधरी के ऊपर, यह कितना सही होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन लालगंज के सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर इंदु चौधरी का रुझान इस बार काफ़ी अच्छा है। भले से बसपा हर जगह सही लड़े या न लड़े ये तो आने वाला पलट बताएगा, लेकिन इस वक्त की ये बात है कि बहुजन समाज पार्टी लालगंज में
हावी है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर इंदु चौधरी लोगों के घर तक जा रही हैं, वह महिलाओं व छात्रों के साथ बैठ करके संवाद कर रही हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रही हैं। जिस सिंबल से वह चुनाव लड़ रही हैं वह सिंबल बहुजनों की हितैषी मानी जाती है। तो इस हितैषी के नाम पर भी वो वोट बैंक को मजबूत कर रही हैं। साथ में उनका जो एक पैठ है वो राजनीति का जो पैठ है, उनके पास जो एक टैग लगा है, जो राजनीति का टैग लगा है, उस टैग से भी उनको जरूर फायदा मिलेगा। दोस्तों, लालगंज में आखिर भारतीय जनता पार्टी एक ही बार चुनाव क्यों जीत पाई? अब आप सोचिए कि जब मोदी मैजिक चलता हो 2014 से, 2014 के बाद 2019 में भी मोदी मैजिक चला, लेकिन मोदी मैजिक में वहां पर उनको जीत नहीं मिली। दरअसल 2014 में जो नीलम सोनकर जीत मिली थी, उस वक्त मोदी मैजिक चला हो या ना चला हो, लेकिन नीलम सोनकर, हम अगर थोड़ी सी तह तक जाने का प्रयास करें तो नीलम सोनकर काफ़ी समय से समाज में लगी थी। समाज में लगने के साथ साथ राजनीति में अच्छी पकड़ होने के साथ साथ दलितों के पास ज़्यादातर उनका समय व्यतीत होता था, इसलिए उनको 2014 में वोट मिला और जिसलिए वो जीत हासिल की थी। लेकिन मोदी मैजिक 2019 में आखिर क्यों हुआ हो गया? 2019 में नीलम सोनकर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं वहाँ पे पत्ते फेंके? अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जिस तरीके से बुआ बबुआ व अन्य पार्टी मिल करके संगीता आज़ाद को टिकट दी और संगीता आज़ाद चुनाव भी जीत गई, लेकिन वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो कि अच्छी छवि वाली कही जाने वाली पार्टी में जाकर अक्षत उनके ऊपर फेंका गया और वो इस वक्त शुद्ध हो चुकी हैं। तो बहरहाल इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर इंदु चौधरी राजनीति में पहली बार कदम रखी हैं। जिस तरीके से बताया जाता है कि डॉक्टर इंदु चौधरी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाली हैं। अंबेडकर नगर जिले से हो करके वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उसके बाद भी समाज में बहुत ज़्यादा वो सक्रिय रहती हैं। लगातार बाबा साहब के मूवमेंट को, मानवेंद्र कांशीराम के मूवमेंट को, सावित्रीबाई फुले के मूवमेंट को हर समय वो बढ़ाने का काम करती हैं, हर समय लोगों को जगाने का काम करती हैं। तो क्या ऐसी क्रांतिकारी महिला को लोग चिन्हित करेंगे? क्या ऐसी क्रांतिकारी महिला को लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे? क्या ऐसी क्रांतिकारी महिला को अपने समाज की बात जाके पार्लियामेंट में उठा सके? क्या डॉक्टर इंदु चौधरी की किस्मत लालगंज से खुलेगी? क्या डॉक्टर इंदु चौधरी जिस तरीके से बसपा से टिकट लेकर आई हैं वहां मोदी मैजिक नहीं काम करेगा? क्या डॉक्टर इंदु चौधरी के सामने दरोगा सरोज फीका पड़ जाएंगे? आखिर दरोगा सरोज भी तो 2 बार वहां से सांसद रह चुके हैं। जब 2 बार जो सांसद रह चुका हो और 1 बार नीलम सोनकर भी सांसद रह चुकी हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी से, तो आखिर इन दोनों प्रत्याशियों के ऊपर वहां की जनता क्यों भी विश्वास नहीं करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब इस वक्त हो गया है आपका जवाब देने का कि इस वीडियो को देखकर आप क्या समझते हैं। इस वीडियो में हमने जो एनालिसिस करके खबरें दिखाई, इसको देखकर आप क्या समझते हैं? और डॉक्टर इंदु चौधरी अगर लालगंज की सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रही हैं तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर इंदु चौधरी समाज में इतना ज़्यादा एक्टिव थी, क्या उनको इस चेहरे को देख करके वोट मिलेगा या फिर बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर वोट मिलेगा? ये आपके ऊपर निर्भर करता है बताने के लिए। बहरहाल ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे इस गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें ताकि इसी प्रकार की बेबाक खबरें, हर एक प्रकार की ग्राउंड भरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त। नमस्कार।